कुरुक्षेत्र के पिहोवा से कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आरोप है कि एससी वर्ग के लिए रिजर्व सीट पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया गया। इतना ही नहीं, उम्मीदवार का दावा है कि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी उसे विजेता घोषित नहीं किया गया। पूरा मामला थाना मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के चुनाव से जुड़ा है। इस सोसाइटी में थाना गांव समेत खेड़ी, शीशगरा, गुलडेहरा, धूलगढ़ और मांगना गांव शामिल हैं। रविवार को हुए चुनाव के बाद नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी की एक सीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सेना से रिटायर उम्मीदवार मामचंद का कहना है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग से नामांकन भरा था। चुनाव में उनके सामने बलकार सिंह और बलबीर सिंह मैदान में थे। मामचंद को चुनाव चिन्ह बकरी, बलकार सिंह को छकड़ा और बलबीर सिंह को बहता हुआ पानी ट्यूबवेल का निशान मिला था। मामचंद का दावा है कि उन्हें सबसे ज्यादा 174 वोट मिले, जबकि बलकार सिंह को 50 और बलबीर सिंह को 54 वोट मिले। इसके बावजूद प्रशासन ने बलबीर सिंह को विजेता घोषित कर दिया। मामचंद के अनुसार जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने बताया कि ये सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व थी और वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उनका चुनाव मान्य नहीं माना गया। मामचंद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ा और अब इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। वहीं इस पूरे विवाद पर एआरओ प्रदीप कुमार का कहना है कि चुनाव पूरी तरह नियम और एक्ट के अनुसार हुआ है। इलेक्शन था, मैंने नॉन एग्री में अपना फार्म भरा और 4 तारीख को भरा गया और 5 को कटनी छटनी और 6 को उसको उठाना वो था, फार्म जिसने रखना था वो था। उसके बाद मेरे को साइन दे दिया और मेरे को कोई मेरे को रिजेक्ट नहीं मतलब किया, भर दिया आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसके बाद मैंने वो किया तो ये प्रशासन की बोलते हैं अभी प्रशासन इसकी प्रशासन की गलती है, तो वो गलती हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। तो मैं इतने 174 वोट लेके सबसे टॉप में आ रहा हूँ और मेरे को जानबूझ के हराया जा रहा है। ये सिर्फ प्रशासन की मिलीभगत है। ये एआर लगा लो जो भी है, ये पहले से ही इनका मतलब मिलीभगत है इनकी। क्या आपको पहले बताया नहीं गया था इसके बारे में? किसी ने नहीं मेरे को बताया। जब मैंने फॉर्म भरा तो ये मेरे को रिजेक्ट करते, मेरे को क्यों साइन दिया, फिर मेरे को क्यों लड़ाया गया इसमें? तो अब क्या मांग करते हैं? मैं ये करता हूँ भी मेरे को जीत दिलाओ, मेरे को जीत तो होनी चाहिए। ये एससी का कोई तो वो थोड़ी है, अगर मैंने एससी में भराया तो मैं गलत हूँ। जब ये नॉन एग्री में मैं भर रहा हूँ तो मेरे मैं लड़ सकता हूँ, तो इसमें मेरे को क्यों वो कर दिया, हार घोषित कर दिया? तो किसको दोषी मान रहे हैं? ये प्रशासन की गलती है सरासर, जिसने ये करवाया, इलेक्शन करवाया। जो भी है एआर है, जो भी है निचले अधिकारी है, जो डीलिंग है, इनकी गलती है सारी। ऐसे है इसके अंदर जो हमारा एक्ट है उसका इलेक्शन रूल्स है, एक्ट है, उसके अंदर 2 लेडीज बनती हैं, एक एससी और 10% से ज़्यादा संख्या वोटर्स की हो तो बीसी का होता है एक। तो यहाँ 2 लेडीज निर्विरोध चुनी गई हैं। अब रह गया एक एससी कैंडिडेट, इन्होंने भी फार्म भर रखा था नॉन एग्री में उसी के अंदर, तो उसमें से एससी चुना जाना जरूरी था, वरना एग्री में एससी कोई खड़ा नहीं था। मेरे लिए तो वो एससी डिक्लेयर करना वहाँ जरूरी था। तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया गया कैंडिडेट्स को? ये मैं यहाँ का हूँ सर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहाँ आप एआर साहब से, हमारे अधिकारीगण से बात करिए जो इनके सामने इन्होंने फॉर्म भरे हैं और सारी औपचारिकता है। तो इसमें ये पूरा मामला किस साइड जाता है कि क्या इसमें रिजल्ट है इसका, क्या रिजल्ट तो यही है सर कि वो एससी एक चुनना जरूरी था, तो वो एससी का चुनाव कर दिया। तो वोट किसको ज़्यादा मिली है? वोट ज़्यादा मिले हैं इनको। हाँ, तो फिर राइट किसका है? राइट तो जब कोटा रिजर्व हो गया एससी, उसमें से लेना ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो एससी है। तो इसमें